और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम गायत्री महिमा का गान करेंगे। पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने गायत्री प्रार्थना नामक पुस्तक में गायत्री महिमा का वर्णन किया है। गायत्री मंत्र की महिमा को सभी शास्त्रों ने, सभी संप्रदायों ने, सभी ऋषियों ने एक स्वर में स्वीकार किया है। अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, संतान, संपत्ति, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। ऋषि विश्वामित्र ने कहा है कि गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि गायत्री से श्रेष्ठ मंत्र ना हुआ है और ना होगा। ऋषि पाराशर कहते हैं कि वेदों और गायत्री की तुलना में गायत्री का पल्ला ही भारी है। शंख ऋषि ने कहा है कि नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री ही है। अत्रि ऋषि कहते हैं गायत्री आत्मा का परम शोधन करने वाली है। महर्षि व्यास कहते हैं जो ब्रह्मचर्य पूर्वक गायत्री की उपासना करता है और आंवले के ताजे फलों का सेवन करता है वह दीर्घजीवी होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना उपासना पर गायत्री की दैनिक साधना से लेकर गायत्री महाविज्ञान तक अनेक ग्रंथ लिखे हैं। आध्यात्मिक जिज्ञासुओं एवं साधकगण उनसे प्रेरणा प्रकाश पाते हैं एवं उपासना का क्रम अपनाते हैं। पूज्य गुरुदेव के लिखे हुए गायत्री साहित्य के कुछ विशेष अंश हम आज जानने की कोशिश करते हैं। पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से उनके ही प्रतिपादित सूत्रों और संकेतों को संकलित करने का प्रयास हम नए ढंग से करते हैं। गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। इस अर्थ का विचार करने से उसके अंतर्गत 3 तथ्य प्रकट होते हैं। पहला है ईश्वर का दिव्य चिंतन करना, दूसरा है ईश्वर को अपने अंदर धारण करना और तीसरा है सद्बुद्धि की प्रेरणा के लिए प्रार्थना। ये तीनों ही बातें असाधारण महत्व की हैं। पहला ईश्वर का जो दिव्य चिंतन है, ईश्वर के प्राणवान, दुख रहित, आनंद स्वरूप का ध्यान करने का विचार और स्वभाव को ऐसा बनाएं कि उपयुक्त विशेषताएं हमारे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित होने लगे। इस प्रकार की विचारधारा, कार्यपद्धति एवं अनुभूति मनुष्य की आत्मिक और भौतिक स्थिति को दिन दिन समुन्नत एवं श्रेष्ठ बनाती चलती है। सिर्फ मंत्र को दोहराने से काम नहीं चलेगा, उसके हिसाब से अपने जीवन में भी परिवर्तन लाना चाहिए, तभी ये मंत्र सफल होता है। गायत्री मंत्र के दूसरे भाग में परमात्मा को अपने अंदर धारण करने की प्रतिज्ञा है। उस ब्रह्म, उस दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को संसार के कण कण में व्याप्त देखने से मनुष्य को हर घड़ी ईश्वर दर्शन का आनंद प्राप्त होता रहता है और वह अपने को ईश्वर के निकट स्वर्गीय स्थिति में रहता हुआ अनुभव करता है। हर प्राणी में, हर जर्रे में ईश्वर को देखना। मंत्र के तीसरे भाग में सद्बुद्धि का महत्व सर्वोपरि होने की मान्यता बताई गई है। भगवान से यही प्रार्थना की गई है कि आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी महान भगवत कृपा है कि इसके प्राप्त होने पर अन्य सब सुख संपदाएं अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण को धारण करने और तीसरे में बुद्धि को सात्विक बनाने, आदर्शों को ऊंचा रखने, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमण करना और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि को मानस लोक से बहिष्कृत करना, हटा देना। जैसे जैसे कुबुद्धि का कल्मश दूर होगा, वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात में लौकिक और पारलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती जाएगी। गायत्री मंत्र में सन्निहित
ये जो तथ्य हैं उनमें ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों हैं। सद्गुणों का चिंतन ज्ञान योग है, ब्रह्म की धारणा भक्ति योग है और बुद्धि की सात्विकता और अनासक्ति कर्म योग है। वेदों में ज्ञान, कर्म, भक्ति ये तीनों ही विषय हैं। गायत्री में बीज रूप से ये तीनों ही तथ्य सर्वांगीण ढंग से प्रतिपादित हैं। इन भावनाओं का एकांत में बैठकर नित्य अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये ध्यान साधना मनन के लिए बहुत उपयोगी है। मनन के लिए 3 संकल्प हम आपको बताते हैं। इन संकल्पों को शांत चित्त से स्थिर आसन पर बैठकर नेत्र बंद करके मन ही मन दोहराना चाहिए और कल्पना शक्ति की सहायता से इन संकल्पों का ध्यान मन क्षेत्र में भली प्रकार से अंकित करना चाहिए। सबसे पहले विचार मन में लाएं कि परमात्मा का ही पवित्र अंश अविनाशी राजकुमार मैं आत्मा हूँ। परमात्मा प्राण स्वरूप है। मैं भी अपने को प्राणवान आत्मशक्ति संपन्न बनाऊंगा। प्रभु दुख रहित है, मैं भी दुखदायी मार्ग पर न चलूंगा। ईश्वर आनंद स्वरूप है। अपने जीवन को आनंद स्वरूप बनाना तथा दूसरों के आनंद में वृद्धि करना मेरा कर्तव्य है। भगवान तेजस्वी है, मैं भी निर्भीक आदर्शवादिता एवं सिद्धांतमय जीवन नीति अपनाकर मैं भी श्रेष्ठ बनूंगा। जगदीश्वर निष्पाप हैं, मैं भी पापों से, विचारों और कुकर्मों से बचकर रहूंगा। ईश्वर दिव्य है, मैं भी अपने को दिव्य गुणों से सुसज्जित करूंगा। संसार को कुछ देते रहने की देव नीति अपनाऊंगा। इसी मार्ग पर चलने से मेरा मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। उसके बाद प्रार्थना करें कि उपयुक्त गुणों वाले परमात्मा को मैं अपने अंदर धारण करता हूँ। इस विश्व ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु समाये हैं। वे मेरे चारों ओर भीतर बाहर सर्वत्र फैले हुए हैं। मैं संस्मरण करूंगा, उन्हीं के साथ हंसूंगा और खेलूंगा। वे ही मेरे चिर सहचर हैं, मेरे मित्र हैं। लोभ, मोह, वासना और तृष्णा का प्रलोभन दिखाकर पतन के गहरे गर्त में धकेल देने वाली दुर्बुद्धि से, माया से बचकर अपने को अंतर्यामी परमात्मा की शरण में सौंपता हूँ। उन्हें ही अपने हृदयासन पर अवस्थित करता हूँ। अब वे मेरी और मैं केवल उन्हीं का हूँ। ईश्वरीय आदर्शों का पालन करना और विश्वनाथ परमात्मा की सेवा करना ही अब मेरा लक्ष्य रहेगा। तो इस तरह से गायत्री की प्रार्थना करके इस तरह के विचार अपने मन में लाकर आप भी गायत्री माँ को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर